तारीख 27 अक्टूबर दिन मंगलवार। सत्यम न्यूज वेब टीवी में नसीर कुरैशी के साथ देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरें। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खास खबर के साथ। बॉलीवुड स्टार सोनू सूद लॉकडाउन से ही पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन एक ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से है, जहां सोनू सूद के बेहतर प्रयास से भदोही जिले के घोसिया की एक युवती की जिंदगी बच गई है। आर्थिक तंगी से तंग होकर ट्विटर के माध्यम से भदोही की इस युवती ने सोनू सूद से गुहार लगाई थी। युवती रीढ़ के हड्डी की बीमारी से परेशान थी। ट्वीट के बाद अभिनेता ने मदद के लिए भदोही के इस युवती के लिए हाथ बढ़ाया है, जहां सोनू सूद ने एक एम्बुलेंस भेजकर युवती को भदोही से हरियाणा के करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं रीढ़ के हड्डी की सर्जरी कराई है और उसका पूरा खर्चा सोनू सूद ने उठाया है। हरियाणा के करनाल के इस निजी अस्पताल के चिकित्सकों के मुताबिक भदोही की युवती का ऑपरेशन सफल रहा। साथ ही सोनू सूद की टीम बराबर अस्पताल में फोन कर युवती का हालचाल ले रही। सुरियामा विकास खंड के ताल सुपेला के आवास लाभार्थी डीएम दरबार पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आरोप लगाया है कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आवास के नाम पर 20-20 हजार रुपये की सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि आवास के लाभार्थी मनरेगा मजदूर हैं। डीएम दरबार धाम के पासी बस्ती के लोगों ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी द्वारा सुविधा शुल्क की मांग की गई थी। सुविधा शुल्क न देने पर लाभार्थियों का नाम सूची से उड़ा दिया गया है। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए मामले की जांच कराते हुए ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित किए जाने की मांग शिकायतकर्ताओं ने की है। और हम जिलाधिकारी महोदय जी के यहाँ से आए हैं आवास के लिए, और हम लोगों को आवास मिला था जो कि पात्र हैं हम लोग, और हम लोगों का आवास काट दिया गया। जांच के दौरान आवास काट दिया गया जी। सेक्रेटरी साहिबा ने हम लोगों का आवास काट दिया। जांच की फिर भी हम लोगों का छप्पर है, इसकी वजह से पैसे के कारण हम लोगों का आवास काट दिया गया। पैसे मांग रहे जी, 20,000 रुपये की बात कर रहे थे। 20,000 रुपये देंगे तो आपको आवास मिलेगा, नहीं तो नहीं। हमको आगे तक देखना है और सबको देना पड़ता है। खेतों में पराली जलाने को लेकर भदोही जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। आपको बता दें कि देश की सर्वोच्च अदालत ने भी खेतों में पराली जलाने को लेकर गंभीरता दिखा चुकी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले गोपीगंज थाना क्षेत्र के कसीदहा गांव निवासी रामापति व सुरियामा थाना क्षेत्र के अभिया पूरे मनोहर गांव में पराली जलाए जाने पर पूरे खुशहाल निवासी किसान रामबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने की पुष्टि पुलिस ने कर दी है। उधर पराली जलाने के आरोप में भदोही जिले के 2 किसानों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद किसानों में हड़कंप मच गया है। भदोही जिले के नगरी व ग्रामीण इलाकों में स्थापित मां दुर्गा देवी के प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। इस बार बगैर डीजे ढोल मजीरे के बीच भक्तों ने मां के प्रतिमाओं का विसर्जन किया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। भदोही शहर के अजमुल्ला चौराहे पर मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाते समय कुछ अधिक लोगों की संख्या पहुंच गई थी, जिसे पुलिस ने वापस लौटा दिया। मात्र एक प्रतिमा के साथ 5 से 6 लोगों को जाने की अनुमति दी जा रही थी। नगरी व ग्रामीण इलाकों में स्थापित माता शेरावाली के प्रतिमाओं का निर्धारित स्थानों पर जिले भर में विसर्जन किया गया। इसी तरह ज्ञानपुर के मुखर्जी पार्क तथा पुरानी बाजार में स्थापित प्रतिमा को सिंहपुर के नहर में विसर्जित किया गया है। भदोही नगर पालिका परिषद के अच्छे विकास के दावे की हकीकत जल्लापुर प्लाट चौरा माता मंदिर से ब्लॉक तक की बदहाल मोहल्ले की सड़कें हकीकत बयां करने के लिए काफ़ी हैं। एक तरफ नगर के विकास को लेकर सरकार धन उड़ेल रही है और इसी तरह नगर पालिका भी विकास का तमाम दावा ठोक रही है, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 5 वर्षों से नाली व सड़क के लिए जल्लापुर पलाट के वासिंदे नगर पालिका परिषद भदोही इलाके के सभासद से गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। सीवर के लिए खोदकर छोड़ी गई सड़क आज तक नहीं बनवाई गई।
घरों से निकलने वाला गंदा पानी कच्ची सड़कों पर बह रहा है, जिससे सड़कों पर हमेशा पानी लगा रहता है, जिससे मोहल्ले वासियों को आवागमन में दूभर हो गया है। मोहल्ले वासियों में आक्रोश साफ देखा जा रहा है। वार्डों में बेहतर सुविधा को लेकर नगर पालिका परिषद भदोही तमाम दावे कर रही है, लेकिन हकीकत मोहल्ले वासियों से आप खुद सुन सकते हैं। पिछले 5 साल से जब यहाँ सीवर खोदने के लिए कार्य शुरू हुआ, उसके बाद से सीवर तो डला गया, लेकिन उसके पिछले 4-5 साल से लेकर आज तक यहाँ के रोड इतनी समस्याएं हैं कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। किसी को कहीं को जाना है, आना है, किसी को काम पे कुछ ले जाना है, तो ये रास्ता इतना खराब है पिछले 4-5 साल से कि आदमी को परेशानियों का इतना सामना करना पड़ रहा है कि वो कर नहीं पा रहा, मतलब कि अपना काम करना वो कर नहीं पा रहा है। औराई विकास खंड के पीपर गांव के ग्रामीण ओम प्रकाश, रमेश, इंद्रेश, राजेंद्र, महेंद्र सहित 2 दर्जन से अधिक लोगों ने लिखित शिकायती पत्र सौंपते हुए जिलाधिकारी से मांग की है कि गांव के मध्य खुल रहे ईंट भट्ठे पर रोक लगाई जाए। जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए पाल बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग गांव के लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने की साजिश रचने के साथ ही 7 फलदार वृक्षों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से गांव में आबादी वाले इलाके में ईंट भट्ठा का संचालन करने जा रहे हैं, जिससे गांव की आबो हवा खराब हो सकती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि आबादी के पास ईंट भट्ठा खोलने पर रोक लगाई जाए। भदोही जिले के रेलवे स्टेशनों पर टिकट दलालों की दीवार धाराशाही होती नजर नहीं आ रही है। टिकट दलालों के धर पकड़ के लिए आने वाली टीम भी खाना पूर्ति कर लौट जाती है। भदोही रेलवे स्टेशन पर तो हालात ऐसे हो गए हैं कि बगैर टिकट दलाल टिकट पाना नामुमकिन सा हो गया है। टिकट दलाल खुलेआम आरक्षण केंद्र से लेकर रेलवे पुलिस की केबिनों में बैठकर गप्पे मारते हैं और टिकट दलाली से मालामाल हो रहे हैं। सब कुछ जानते हुए भी टिकट दलालों के गिरेबान तक रेलवे पुलिस का हाथ नहीं पहुंच रही है। रेलवे स्टेशनों के इर्द गिर्द बच्चे बूढ़े से लेकर यहां तक कि विक्षिप्त तक टिकट दलालों को पहचानते हैं, लेकिन नहीं पहचानते हैं तो रेलवे स्टेशनों पर तैनात पुलिस। खुलेआम टिकट दलाली का धंधा फलता फूलता जा रहा है, चाहे वह ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन हो या भदोही रेलवे स्टेशन। हर जगह टिकट दलाल चांदी कूट रहे हैं। गोपीगंज नगर का प्राचीन विजयदशमी पर्व की औपचारिकता धूमधाम से मनाई गई। सोमवार को असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक विजयदशमी नगर के रामलीला मैदान में मनाया गया। पूरा रामलीला परिसर जय श्री राम के नारे से गूंज उठा। शासन के गाइडलाइन का पालन करते हुए विजयदशमी का पर्व संपन्न कराया गया। रामलीला मैदान में राम, सीता, लक्ष्मण व हनुमान के पहुंचते ही पूरा परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। रथ पर सवार रावण भी पहुंचा। विजयदशमी के पर्व का लुत्फ उठाने आसपास के लोग पहुंचे थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव, पालिका अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता सहित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सोमवार को एक बार फिर भदोही जिले के खमरिया नगर पंचायत में अध्यक्ष, ईओ व गिनती के 1-2 सभासदों की तकरार बोर्ड की बैठक में देखने को मिली है। आपको बता दें कि खुद के फायदे के लिए जारी सभासद व अध्यक्ष के बीच इस लड़ाई में खमरिया का विकास भी अब दांव पर लग गया है। हर मामले में एक दूसरे को घेरने की कोशिश काफ़ी समय से की जा रही है। खमरिया की जनता चुपचाप शांत होकर मंद मंद मुस्काते हुए सब तमाशा देख रही है। सोमवार को चेयरमैन नंद कुमार मौर्य की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक नगर पंचायत सभागार में सकुशल चल रही थी। इसी बीच एक सभासद व ईओ के बीच कहासुनी शुरू हो गई। इसी दौरान नगर पंचायत के विस्तारीकरण का मंथन चल रहा था, तभी ईओ से एक फाइल मांग ली गई और इसी बीच तकरार शुरू हो गई। सभासद व अध्यक्ष के बीच यह कोई नया तकरार नहीं है, इससे पहले भी तकरार हो चुकी है। औराई तहसील इलाके के चक निरंजन के कार्ड धारक सुषमा, मंजू, संध्या, शिवमती, सीता, दुर्गावती आदि कार्ड धारक महिलाओं ने
उप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र सौंपते हुए चक निरंजन के कोटेदार के पति व देवर के ऊपर गाली गलौज का आरोप लगाया है। कहा कि अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं दिया जाता है। कोटेदार से जब राशन की मांग की जाती है तो कोटेदार के पति व देवर राशन के बजाय गाली देते हैं। आरोप लगाया कि कोटेदार द्वारा हम गरीबों का राशन नहीं दिया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने कोटे की दुकान को निरस्त किए जाने की मांग की है। कोटा पर जब जाए थे धमकावत चमकावत हैं, शांति देवी कोटेदार हैं, लेकिन लाभ लेते हैं बुलबुल प्रधान के भाई 5-6 महीना से गला ना देते। जब जाब हमने तो हमने के साथ बदतमीजी करी, कहीं ना देव का करबा जा जौन कर कैले ये सब हमने संगे होता साहब। हमने कैसे जी खाए गरीब मने विधवा मने ये हमारे नान का देला है। भदोही शहर के अहमदगंज आनंद नगर गजिया रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहे ओवरब्रिज के दौरान रेलवे क्रॉसिंग के समीप दीवार उठाकर बंद करने का कार्य जैसे ही ठेकेदार द्वारा शुरू किया गया, तभी यह बात आसपास के व्यापारियों के बीच पहुंच गई। बड़ी संख्या में आसपास के व्यापारियों ने पहुंचकर विरोध जताया और लोहे की जाली लगाकर रास्ता रोके जाने के खिलाफ जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि काफ़ी समय से गजिया रेलवे क्रॉसिंग को दीवार उठाकर हमेशा के लिए बंद करने की बात कही जा रही थी, जिस पर व्यापारियों सहित कई राजनीतिक दलों ने भी विरोध जताया था। लेकिन सोमवार को जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग पर दीवार उठाने का कार्य शुरू हुआ, तभी आसपास के लोगों ने हंगामा करते हुए रेलवे क्रॉसिंग पर दीवार उठाकर बंद किए जाने के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष सौरभ कुमार मौर्य के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति व राज्यपाल को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए भदोही जिले के बुनकरों को रोजगार मुहैया कराने सहित जनपद में अत्याधुनिक हॉस्पिटल का निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की है। साथ ही प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं। साथ ही किसानों को खाद बीज तथा कृषि की जरूरी दवाएं उचित मूल्य पर मुहैया कराने की मांग की है। इन्हीं सब मांगों को लेकर 12 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। भदोही जिले के ऊज इलाके के अकोड़ा रोही निवासी मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार सुनील तिवारी के चाचा विनोद त्रिपाठी का निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मुंबई के डोंबिवली अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांसें ली। सुनील तिवारी के चाचा विनोद त्रिपाठी बजरंग आदर्श जन कल्याण समिति के प्रवक्ता थे। पत्रकार के चाचा के निधन की खबर सुनते ही भदोही के पत्रकारों में शोक जताया है। 2 मिनट का मौन रखते हुए गतात्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। भदोही शहर के चौरी रोड स्थित पूर्वांचल प्रेस क्लब के जिलाध्यक्ष पत्रकार एजाज अहमद के आवास पर पत्रकारों ने शोक सभा का आयोजन किया था, जिसमें बाल गोविंद यादव, जैनुल बेग, कैसर परवेज आदि पत्रकार मौजूद रहे। भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने सूर्यामा नगर स्थित विपणन केंद्र में धान क्रय केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया है। उद्घाटन के बाद सदोपुर निवासी रामाकांत शुक्ला द्वारा 40 कुंतल धान देकर इस केंद्र के लिए पहले किसान की उपलब्धि हासिल की है। भाजपा विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने उद्घाटन के मौके पर केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। विधायक ने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों के हित के लिए कई कदम उठाए हैं। इस मौके पर विपणन केंद्र के प्रभारी वर्मा सिंह ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित 1868 रुपये प्रति कुंतल की दर से किसानों को कीमत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रति कुंतल 20 रुपया धान की उतरवाई व चढ़ाई मजदूरी किसानों को स्वयं वहन करना होगा। भदोही जिले के ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्नातक दूसरे तथा तीसरे वर्ष के कला विज्ञान तथा वाणिज्य के प्रवेश लेने वाले छात्रों की काउंसलिंग 26 अक्टूबर से शुरू हो गई है। यह काउंसलिंग 31 अक्टूबर तक सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप नारायण डोंगरे ने बताया कि प्रवेश लेने वाले छात्र अपने साथ 3 फोटो, पिछले वर्ष का महाविद्यालय का पहचान पत्र और परीक्षा प्रवेश पत्र साथ जरूर लाएं। चौरी बाजार में बंद पड़ी बोगी की दुकान में अचानक आग लग गई।
आग लगने से बोगी जलकर राख हो गई। बताया जाता है कि चौरी बाजार निवासी तीर्थराज नामक व्यक्ति गुमती में दुकान चलाता था। पिछले कुछ समय से तीर्थराज की गुमती की दुकान बंद थी। रविवार की देर रात अचानक गुमती में आग लग गई। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। किसी तरह आसपास के लोगों ने जल रही गुमती को बुझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। गुमती में रखा सारा सामान भी जलकर राख हो गया। भदोही जिले के ज्ञानपुर सीट से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा के 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स व आलीशान मकान के ध्वस्तीकरण का फैसला आज मंगलवार को आना है। सूत्रों के मुताबिक अपील खारिज होने पर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का प्रयागराज के अल्लापुर स्थित 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स और आलीशान मकान ध्वस्त किया जा सकता है। सूत्रों की माने तो 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स व आलीशान मकान जिस भूमि पर बने हैं उसकी 30% भूमि कब्जे की है। उधर इस कॉम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की सुगबुगाहट के बीच किराएदारों ने दुकानें खाली करनी शुरू कर दी है। दावा है कि कॉम्प्लेक्स का नक्शा भी विकास प्राधिकरण से पास नहीं करवाया गया था। इस मामले में कमिश्नर के यहां अपील की गई है। अपील खारिज होने पर मंगलवार या फिर बुधवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। अभी कुछ समय पूर्व बनी भदोही औराई मार्ग पर जख्म ही जख्म नजर आने लगे हैं। भदोही से औराई जाने वाले मार्ग पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। सरकार के गड्ढा मुक्त दावे की भदोही औराई मार्ग पोल खोल रही है। सड़क में हुए गड्ढे के कारण आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि इसी सड़क के गड्ढे के कारण 2 दिन पूर्व सररोही पुल की रेलिंग तोड़ते हुए एक कार नदी में जा गिरी थी। आसपास के लोगों के मुताबिक तेज रफ्तार कार सररोही पुल के समीप सड़क में गड्ढा होने के कारण अनियंत्रित हुई थी, जिससे पुल की रेलिंग तोड़ते हुए कार नदी में जा गिरी। इसी तरह औराई मार्ग पर अनगिनत सड़कों में गड्ढे हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। सड़क का निर्माण अभी कुछ माह पहले हुआ था, जो अब जख्मों से भर गए हैं। 3 दिन पूर्व ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के चकमा महावीर नहर के समीप सरपत में मिले 40 वर्षीय लावारिस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वारिस का इंतजार करने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है। आपको बता दें कि चकमा महावीर सराई रजपुतानी मार्ग नहर के समीप एक 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव सरपत में मिला था। शव से दुर्गंध उठने पर चरवाहों की सूचना पर ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। 72 घंटे बाद भी लावारिस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखा था, जहां पोस्टमार्टम कराते हुए पुलिस ने 72 घंटे के बाद शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। आगामी दिसंबर माह में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर टेक्सटाइल इंडिया 2020 मेगा इवेंट का आयोजन करेगी। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में यह फैसला लिया गया है। सीपीसी के चेयरमैन सिद्धनाथ सिंह ने बताया कि सीपीसी वर्ष 2000 से इंडिया कारपेट एक्सपो का आयोजन करते आ रही है और अब तक 40 से अधिक प्रदर्शनियों का सफल आयोजन कर चुकी है। बैठक में कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, सीपीसी समेत अन्य कई टेक्सटाइल संगठनों के प्रमुखों और निदेशकों ने भी हिस्सा लिया है। बैठक में टेक्सटाइल इंडिया 2020 के आयोजन के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। कहा कि इसकी तिथि शीघ्र ही घोषित की जाएगी। भदोही जिले में रविवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संक्रमितों की रिपोर्ट नहीं बताई गई थी, लेकिन सोमवार को जिले में 6 लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि विभाग ने की है। जिन 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उसमें सुरियामा का 12 वर्षीय किशोर, अभिया का 22 वर्षीय युवक, डीग के
गजधरपुर का 13 वर्षीय किशोर, 40 वर्षीय महिला, 10 वर्षीय बच्ची, 22 वर्षीय महिला शामिल है। जनपद में अब संक्रमितों की संख्या 1860 पहुंच गई है। तमाम दर्शकों से अपील, अपने इलाके की खबरों को अवश्य बताएं, चाहे वह गांव की हो बदहाली या फिर कोटेदार की दबंगई, या ठप पड़ा हो आपके इलाके का विकास, पनप रहा हो भ्रष्टाचार, या मांग रहा है कोई सुविधा शुल्क, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने में करती है आनाकानी, या जाति से जुड़ी हो कोई खबर, तो सत्यम न्यूज पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर अवश्य बताएं। हम उठाएंगे आपका मुद्दा, शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। बस फोन उठाएं और मिलाएं फ्लैश हो रहे हमारे नंबरों को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। आदाब, नमस्कार।